फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मेरे जो दर्शक जो भी नए अगर देख रहे हैं रमल ज्योतिष के इस चैनल को, तो उनके लिए मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप रमल सीखना चाहते हैं तो मेरे मेरे पहले नंबर की वीडियो से देखना चालू करें। आपको ये इल्म बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आने लगेगा। बीच की वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, इसलिए मेरी ये सलाह या आग्रह है कि अगर आप रमल के इंटरेस्टेड हैं तो कृपया मेरी पहले नंबर की वीडियो से देखना जारी रखें। अब मैं पुराने वीडियो अपना 34 नंबर की वीडियो में मैंने आपको 6 उपकरण के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको 3 ही उपकरण समझाए थे फ्रेंड्स। सबसे पहले इनकलाब करना, दूसरा बलाबल पर विचार और तीसरा था मराती उपकरण। फ्रेंड्स, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मेरी 35 नंबर की वीडियो में मैं अगले 3 और उपकरण के बारे में आज बताऊंगा आपको। और यह उपकरण का, इन टूल्स का यूज़ करना भी रमल ज्योतिष में बहुत। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, मैं आज चौथा, पांचवा, छठा 3 उपकरण और बताऊंगा। टोटल 6 उपकरण रमल ज्योतिष में होते हैं। तो मैंने ये कागज़ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं। चौथा उपकरण इम्तिजाज कहलाता है। ये इम्तिजाज क्या वर्ड है? एक्चुअल में ये फ्रेंड्स 2 शक्लों से एक शक्ल बनाना ही इम्तिजाज है। वर्ड से तो बड़ा कठिन लग रहा है कि यार कोई बड़ा काम है, भारी काम है, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यानी 2 शक्लों से आपको एक शक्ल बना ही रहे हैं। आप जायचा बनाना आपको आता है, तो जायचे के हिसाब से दो घरों की शक्लें होती है, उससे नीचे की घर की शक्ल आती है। उसी प्रकार 2 घरों की शक्ल से एक नई शक्ल बनाना ये इम्तिजाज कहलाता है फ्रेंड्स। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ। अगर पहला नंबर पे यानी ये 2 शक्लें हैं आपके पास, ये भी है, ये भी है। अब आपको देखना ये है कि पहली शक्ल शुभ है, दूसरी भी शुभ है, तो यहाँ पर जो शक्ल आएगी वह कार्य सिद्धि करवाएगी फ्रेंड्स। ऐसा आपको फलित करना पड़ेगा। सेकंड में क्या है फ्रेंड्स कि अगर पहली शक्ल शुभ है, दूसरी अशुभ शक्ल आई है कोई भी, पहली शुभ शक्ल आई है जैसे उदाहरण के लिए लहान की, सेकंड आई है शनि की कोई शक्ल है, तो यहाँ पर अगर कोई शक्ल आई तो ये शक्ल पहले आपको शुभता देगी, क्योंकि शुभ शक्ल पहले आई है। जायचे में अगर पहले ये नंबर पे ये शुभ शक्ल है तो ये शुभता देगी किसी भी काम को करने में। अगर मान लो कोई भी मकान बनाने का काम कर रहा है, मकान बनाना चाह रहा है और मकान बनने का उसका अच्छा मुहूर्त आ गया है, लेकिन इन शक्लों से भी उसको देखना पड़ेगा कि अगर शुभ है या अशुभ है। से ये जो यहाँ पर जो शक्ल आएगी फ्रेंड्स, यह शक्ल पहले शुभता देगी। कहने का मतलब है मकान अगर बना रहा है तो व्यक्ति को प्रारंभ में कोई दिक्कत नहीं होगी, अंत होते होते हो सकता है ठेकेदार से लड़ाई हो जाए या उससे पैसे का कोई मोल भाव में दिक्कत हो, तो उस प्रकार से इसको फलित को देखना पड़ेगा। अब तीसरे नंबर का जो एक और ये पॉइंट है कि पहली शक्ल अगर अशुभ है, सेकंड वाली शुभ है, यहाँ पर जो भी शक्ल आए तो उससे प्रिडिक्शन होगा, लेकिन पहले अशुभ परिणाम देगी। दिखा है ना अशुभ, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो शक्ल आएगी वह पहले अशुभ परिणाम देगी। यानी कहीं अगर मान लो कोई जातक किसी से पैसे लेने गया तो बहुत भजन सुनाएगा, फिर उसके बाद वो उधार देगा, ऐसा मान के चल सकते हैं फ्रेंड्स कि पहले अशुभ परिणाम देगी, बाद में शुभ परिणाम मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये मैंने आपको इम्तिजाज करना बताया फ्रेंड्स। ये चौथा उपकरण यूज कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं आपको देता हूँ 5वें उपकरण के बारे में, जिसका नाम है तसीर। तसीर नाम का उपकरण जो ये टूल्स है, इसको भी यूज़ करना पड़ता है रमल ज्योतिष के जायचे में कि ये प्रश्न, ये है क्या तसीर। एक्चुअल में फ्रेंड्स ये है प्रश्न किस घर से संबंधित है, यह जानना आवश्यक है आपको। क्योंकि जनरली अगर जातक स्वयं आता है तब तो कोई तसीर उपकरण लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अगर मान लो कोई जातक या पूछक आपके पास डायरेक्ट आता है कि भाई मेरा कार्य का क्या होगा, मेरा मकान बनेगा नहीं बनेगा, मुझे जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो उसके लिए तो जातक ये पहला नंबर घर हो गया, खुद ही हो गया। लेकिन अगर कोई जातक आता है और ये पूछता है कि मेरे बेटे के साले के पास कितना धन होगा, उदाहरण के लिए प्रश्न है जैसे फ्रेंड्स कि मेरे बेटे के साले के पास कितना धन होगा, तो इसको जानने के लिए तसीर नाम का उपकरण यूज में लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। यानी आपको घर समझ में आना चाहिए कि किस घर से हमको चेक करना है, कैलकुलेशन कहाँ चेक करनी है। जायचा तो आप बना लेंगे, लेकिन उसको चेक कहाँ से करना है उसके लिए तसीर नाम का उपकरण आपको काम में लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इस केस के अंदर मेरे बेटे के साले के पास कितना धन होगा, तो पूछने वाला कौन है, ये रहा 1 नंबर
घर पे है वो व्यक्ति, समझ लें उदाहरण के लिए आप समझे फ्रेंड्स, 1 नंबर जायचे के 1 नंबर घर में वो पूछने वाला व्यक्ति खड़ा है। किसका पूछ रहा है? बेटे के साले का पूछ रहा है। तो बेटे का घर, इस व्यक्ति का बेटे का घर कौन सा है? 5वां घर बेटे का घर है। अब ये पूछ रहा है बेटे के साले के लिए पूछ रहा है, तो बेटे की वाइफ का घर ढूंढो पहले तो अपन। तो 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, बेटे के घर से 7वां घर जो होता है उसकी वाइफ का होता है, यानी 11वां घर उसका बेटे की वाइफ का घर है, पुत्र वधू का। वाइफ का घर आप 11 तक पहुंच गए। अब 11वें घर से इसके भाई के घर जाने के लिए आपको 3 घर और आगे जाना पड़ेगा। 1 2 3 घर आगे गए तो 13वां घर यानी पुत्र वधू के भाई का घर है, अर्थात साले का घर हुआ फ्रेंड्स 13वां घर। तो आपको 13वें घर से संबंधित आपको जायचे में जानकारी लेनी पड़ेगी, तब जाके पता लगेगा कि भाई उसकी स्थिति क्या है, पैसे के मामले में क्या है। ये एक्चुअली ये स्थान फिक्स करने का है, तस्वीर नाम का उपकरण। तो फ्रेंड्स इस प्रकार मैंने आपको ये जायचे के घर, कौन से घर से हमको कैलकुलेशन चेक करनी है उसको पहुंचने का नियम, ये तस्वीर नाम का उपकरण। तो ये 5वां जो उपकरण में यह जानकारी प्राप्त करना है कि प्रश्न किस घर से देखना है। पर मेरी तो सजेशन यही है, सलाह यही है फ्रेंड्स कि आप अगर ऐसा करके करते हैं जायचे में तो बहुत ज़्यादा उचित है और ठीक है। अगर आप वैसे भी अगर वो कह दे फ़ोन के द्वारा आप उनसे पूछ लें फला व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति खुद 1 नंबर घर में माना जाएगा। अगर वही व्यक्ति पूछेगा तो 1 नंबर घर होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स लग्न बनाना, जैसे आपने वैदिक ज्योतिष में देखा होगा कि वैदिक ज्योतिष में भी क्या होता है फ्रेंड्स, एक लग्न मेन होता है। अगर किसी माता का विचार करना है तो 4 नंबर घर को लग्न मानना पड़ता है। उसी प्रकार ये रमल ज्योतिष के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये तस्वीर नाम का उपकरण आपको यूज़ में लेके आपको पता लग जाएगा कौन से घर से विचार करना है, क्या करना है। अब नेक्स्ट जो लास्ट जो उपकरण है फ्रेंड्स वह है 6ठा उपकरण तकरार। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा फ्रेंड्स की तकरार क्या चीज़ है। तकरार फ्रेंड्स ये है गणित में गुणन, अच्छा अर्थात मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना, रिपीटेशन, किसी भी शक्ल का बार बार आना, रिपीटेशन आना जायचे में। कहने का मतलब है कि 16 शक्लों को एक एक स्थान मिलना यह एक सामान्य स्थिति है फ्रेंड्स, यह तो आप जानते हैं। 16 शक्लों को रमल स्थिर में तो एक एक घर मिला हुआ है, लेकिन जब आप जायचा बनाते हैं तो एक शक्ल 1-2 घरों में आ जाती है, 3 घरों में आ जाती है कई बार। किंतु जब एक शक्ल एक से अधिक स्थान में आती है तो यह अतिक्रमण हो जाता है। इस अतिक्रमण वर्ड का संस्कृत शब्द ठकुर कार्य का घिसा हुआ रूप तकरार है फ्रेंड्स। संक्षेप में एक शक्ल का 2 या 3 जगह आना तकरार कहलाता है। उस हिसाब से भी फल कथन किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि पूछे गए प्रश्न की शक्ल शुभ घर में पड़े तो शुभ फल और अशुभ घर में पड़े तो अशुभ फल देती है। यह लेसन नंबर 27 में मैंने शुभ अशुभ घरों के बारे में बता रखा है फ्रेंड्स। तो आप जाके एक बार 27 नंबर को भी आप वीडियो को देख लें तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा शुभ अशुभ वाला। और स्पेशल नोट, यदि वह शक्ल जिद स्थानों में पड़े तो भी अशुभ फल देती है और इससे भिन्न स्थानों में पड़े तो बहुत शुभ फल देती है। जिद स्थान कौन से होते हैं फ्रेंड्स? 1 5 2 4। इन घरों में अगर वो शक्ल आती है तकरार वाली तो वो जिद स्थान में आती है तो भी अशुभता देती है फ्रेंड्स, ऐसा आपको मानना है। तो जो भी ज्योतिष या रमलज्ञ इनका ध्यान रखेंगे तो फलित कभी भी असत्य न होगा फ्रेंड्स। इस प्रकार फ्रेंड्स मेरी ये 3 उपकरण मैंने पूर्व की वीडियो में बताए थे, 3 उपकरण मैंने आज बताए। ये मेरी वीडियो कैसी बनी है आप बताना, और अगर आपको कहीं कोई समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और रमल ज्योतिष को बहुत ही एक अच्छा और गहन विस्तृत ज्ञान है फ्रेंड्स, ये आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।